चलिए बच्चों लोग, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12th का लेक्चर नंबर 5 है ये। और लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं खरास इफेक्ट तक, जिसको मार्कोनिक एंटी मार्कोनिकॉप्स इफेक्ट भी बोलते हैं, समझे ना। वहाँ तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि एलाइलिक ब्रोमिनेशन कैसे होता है, ठीक है ना, एलाइलिक हैलोजनेशन कैसे होता है, इन सब के बारे में देखते हैं। फिर हम लोग देखते हैं जी कि ब्रोमीन का एडिशन करेंगे, जो कि एक्चुअली क्या होता है आपका, वो अनसैचुरेशन जो कंपाउंड में प्रेजेंट होता है उसका डिटेक्ट करने के लिए होता है। इन सब रिएक्शन के बारे में हम लोग जी देखेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ठीक। चलिए लिखिए जल्दी सब लोग जी, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। देखिए सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि एलाइलिक पोजीशन क्या होता है कंपाउंड में। सब लोग देखिएगा ध्यान से। जैसे ये आपके पास क्या है, ऐसा कंपाउंड है ना, ये आपके पास क्या है, एक अल्कीन है ठीक है। अब अल्कीन है तो इसमें देखिएगा सब लोग ध्यान से, ये वाला जो कार्बन एटम है ना जीप का, ये क्या है, ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो क्या है, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। कोई दिक्कत है किसी को भी जी? तो इस वाली पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एलाइलिक पोजीशन। इस वाले पोजीशन को क्या बोलते हैं, विनाइलिक पोजीशन। आपको ऐसा जहां कहीं भी दिखेगा, है ना, आपको ऐसा जहां कहीं भी दिखेगा, हर जगह वही बातें होंगी। अभी देखिए इस रिएक्शन का आपको मैकेनिज्म भी बताएंगे, आपको मैकेनिज्म एनसीईआरटी की बुक में नहीं मिलेगा आपको, समझे ना। इसलिए लेक्चर को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। आपको ये समझना है कि इस वाली पोजीशन को क्या बोलेंगे, एलाइलिक पोजीशन। कैसे समझेंगे जी, ये जो कार्बन एटम है ऐसे कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है जो क्या आपका जी डबल बॉन्ड बना रहा है। कोई दिक्कत है किसी को भी जी? ये जो कार्बन एटम है ये खुद क्या कर रहा है, डबल बॉन्ड बना रहा है। इसको क्या बोलेंगे, विनाइलिक पोजीशन। अब आपको ऐसा कहीं भी देखने को मिल सकता है, रिंग भी देखने को मिल सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो ये वाला कार्बन एटम और ये वाला कार्बन एटम क्या कहलाएगा, एलाइलिक पोजीशन। समझे बात ना जी? क्योंकि ये कार्बन एटम क्या है, ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो डबल बॉन्ड बना रहा है। कोई दिक्कत है किसी को भी? ये वाले पोजीशन को क्या बोलेंगे हम लोग जी, इन दोनों पोजीशन को विनाइलिक पोजीशन। यहाँ तो कोई दिक्कत है जी? तो हम लोग को जो हैलोजनेशन कराना है तो डबल बॉन्ड को कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। अभी जिस रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं इसमें डबल बॉन्ड को कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ इस वाले पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन करना है। इसलिए लिखा है क्या, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। मतलब एक हाइड्रोजन को हटाना है और उसके प्लेस पे किसको लगाना है जी, तो हैलोजन को लगाना है। कोई दिक्कत है किसी को भी? आपको इसमें टोटल आपको रिएक्शन जो है ना, 2 तरीके का रिएक्शन पढ़ना है, समझे ना। वैसे तो आपकी बुक में एक ही पढ़ना है, लेकिन आपको एक एक्स्ट्रा बता देंगे, समझे ना। देखिएगा कि कैसे कैसे रिएक्शन होता है, उसका मैकेनिज्म भी बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्या जी, रिएक्शन है। सबसे पहला जो इसमें रिएक्शन है ना जी, वो क्या है, रिएक्शन विथ NBS, है ना। NBS के साथ सबसे पहले रिएक्शन होगा। तो चलिए जल्दी से लगा लीजिएगा आप लोग हेडिंग जी। ये पोजीशन का मतलब तो समझ में आ गया ना जी, है ना। चलिए हेडिंग आप लोग लगा लीजिएगा, NBS, रिएक्शन विथ NBS। NBS का फुल फॉर्म क्या होता है बता देते हैं जस्ट। NBS का मतलब होगा एन ब्रोमो सक्सिनामाइड, है ना। इसका फॉर्मूला क्या होगा, ऐसा होगा फॉर्मूला इसका। देख लीजिए, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एन ब्रोमो सक्सिनामाइड। ये होता है, हम लोग इसका इस्तेमाल करके तब क्या करेंगे जी, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे, ठीक है ना। इसको तो पहले लिखिए जल्दी से। रिएक्शन क्या होगा देखिएगा सब लोग ध्यान से। जैसे आपके पास ऐसा कंपाउंड है, आप इसका रिएक्शन करा दिए किसके साथ, NBS के साथ, ठीक है। चलिए आप HNO ले सकते हैं, तो क्या होगा यहाँ पे जो होगा, ये जो एडिशन होगा हैलोजन का, वो कहाँ पे होगा, डबल बॉन्ड के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। आराम से इसके साथ आपका आकर के ब्रोमीन जुड़ जाएगा, ठीक है ना। और बदले में क्या निकलेगा, तो बदले में आपको एक सक्सिनामाइड निकलेगा प्लस सक्सिनामाइड।
है ना। सक्सिनामाइड का फॉर्मूला क्या होता है? CH2 CH2 CH CH और NH, ये होता है क्या? सक्सिनामाइड का फॉर्मूला। तो आप अगर इसका NBS का रिएक्शन इसके साथ कराते हैं, इस वाले कार्बन एटम से हाइड्रोजन निकलेगा, उसके प्लेस पे ब्रोमीन लगेगा, ब्रोमीन लगने के बाद आपका इस तरीके का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है ना जी। चलिए, ये आपको रिएक्शन होता है, समझे ना। इसका मैकेनिज्म क्या होता है उसको अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है ना, इसका मैकेनिज्म क्या होता है, कैसे कैसे रिएक्शन करता है उसको देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी आपको रिएक्शन एनसीईआरटी में, सारे के मैकेनिज्म आपके दिमाग में बिल्कुल सेट होना चाहिए, एकदम सेट। क्योंकि जो है ना, नीट के एग्जामिनेशन में आपको एनसीईआरटी से बाहर तो रहेगा नहीं। तो क्या है कि सारा का सारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगर मान लीजिए रिएक्शन मैकेनिज्म आपके दिमाग में है, तो आप किसी भी क्वेश्चंस को, कितना भी ट्विस्ट करेगा क्वेश्चंस को, आप किसी भी क्वेश्चंस को आराम से अटेम्प्ट ले सकते हैं। जेईई मेंस में भी जो है ना, जितने भी रिएक्शंस पूछे जाते हैं वो रिएक्शंस जो है ना एनसीईआरटी के रहेंगे। बस ये अलग चीज़ें हैं कि रिएक्शन जो है ना, रिएक्शन में कंपाउंड्स इन्वॉल्व होगा, ऐसा ऐसा कंपाउंड्स इन्वॉल्व होगा जो एनसीईआरटी में हो सकता है देखने को नहीं मिलेगा। बट रिएक्शंस के जो टाइप होते हैं वो सारे के सारे एनसीईआरटी के ही टाइप होते हैं, उससे एक बाहर नहीं रहेगा। समझे बात ना जी, है ना। इसको नोट करिए जल्दी से। ये देखिएगा सब लोग, इसका मैकेनिज्म देखिए कि रिएक्शन कैसे होता है। मैकेनिज्म देखिएगा सब लोग, कैसे रिएक्शन होगा। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले क्या है आपके पास, देखिएगा सब लोग ध्यान से। सबसे पहले इससे ये जो ब्रोमीन लगा है ना, HNu, सब लोग एकदम ध्यान से देखिएगा। ये मैकेनिज्म बताने जा रहे हैं आपको। हर रिएक्शन का मैकेनिज्म आपको बुक में नहीं मिलेगा, चाहे आप एनसीईआरटी को उठा के पढ़िएगा या कोई रेफरेंस बुक उठा के पढ़िएगा, आपको सारे रिएक्शन का मैकेनिज्म नहीं मिलेगा, वो आपको टीचर के द्वारा ही मिलेगा। इसलिए क्लास को बिल्कुल सिंसियरली देखिए, बातचीत कोई नहीं करिएगा। चलिए यहाँ से देखिए आपका जी, जैसे ही आप इसका HNu के प्रेजेंस में करेंगे जी आपका, तो क्या होगा, ये ना सबसे पहले एक फ्री रेडिकल बनाएगा। ये सबसे पहले इस तरीके का फ्री रेडिकल बनाया, लीजिए, ब्रोमीन के रूप में फ्री रेडिकल को रिलीज किया। अब ये ब्रोमीन जाएगा, किसके पास जाएगा आपका जी, तो देखिएगा CH2 डबल बॉन्ड CH3, इसके पास ब्रोमीन फ्री रेडिकल जाएगा, है ना। अब क्या करेगा आपका जी, ब्रोमीन फ्री रेडिकल यहाँ से हाइड्रोजन को निकालेगा। तो निकालेगा तो ये क्या करेगा आपका जी, CH2 HBr, ऐसा निकाल दिया। कोई दिक्कत है किसी को भी? इस तरीके से क्या हुआ आपका जी, फ्री रेडिकल निकल गया। नेक्स्ट स्टेप पे देखिएगा, ये क्या था आपका जी, स्टेप 1 था, ये क्या था, स्टेप 2 था। उसके बाद देखिएगा जी, नेक्स्ट स्टेप पे देखिएगा आपका जी, CH2 CH3, इस तरह से। ठीक है ना। HBr जो निकला है ना, वो HBr क्या होगा आपका जी, देखिएगा HBr जो निकला, HBr क्या होगा, यहां से इसको ब्रोमीन हो गया और हाइड्रोजन हो गया। इस ब्रोमीन को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, और खींचेगा तो क्या करेगा, एक फ्री रेडिकल और एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल जब भी रिएक्शन करता है तो आपको एक फ्री रेडिकल बनाएगा और एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनाएगा। तो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2Br, उसका एक फ्री रेडिकल बनाया। अब ये फ्री रेडिकल क्या होगा, इस वाले आपका ग्रुप से जाके जुड़ेगा और क्या बनाएगा आपका जी, देख लीजिएगा, ये फ्री रेडिकल इसके साथ जाके जुड़ेगा और फिर क्या बनाएगा, CH2 CH2 CH CH NH, है ना। इस तरीके का क्या हुआ, सक्सिनामाइड बना दिया, है ना। तो ऐसा आपका क्या होता है, कुछ आपको फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा रिएक्शन होता है। इसको जल्दी से नोट करिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ये रिएक्शन आपको समझ में आ गया जी कि कैसे एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। एलाइलिक पोजीशन से ही क्या किया आपका जी, हाइड्रोजन को हटाया। क्यों हटाया था, अभी इसको जरा देख सकते हैं आपका जी कि एलाइलिक पोजीशन से क्यों हटाया। देखिए एलाइलिक पोजीशन पे जो आपको फ्री रेडिकल इस केस से बना है, ये क्या होगा आपका जी, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। समझे बात ना जी, ये क्या होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। और रेजोनेंस स्टेबलाइज होने की वजह से क्या हुआ कि ये आपको एलाइलिक पोजीशन से ही हटाया है।
कोई दिक्कत है किसी को भी जी? एकदम बात समझा रहे ना जी, है ना? यहाँ पे फ्री रेडिकल जो पहले स्टेप पे बना था वो फ्री रेडिकल जाकर के तोड़ेगा इसको, है ना? तो तोड़ेगा जी आपका, तो वहाँ से तोड़ेगा जिससे कि आपका जो फ्री रेडिकल नया बनेगा वो स्टेबल होना चाहिए। तो इस केस में क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज होने की वजह से स्टेबल हुआ। आप सोचेगा कि डेवलपमेंट प्रेशर अटैक करके तोड़ते हैं, तो पहली बात कि डेवलपमेंट पे अटैक करके तोड़ने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। ठीक है, आपके पास उतना एनर्जी है भी, तो तोड़ने के बाद क्या बनाएंगे आप? तो ऐसा बनाएंगे जी। अब फिर तोड़ने के बाद क्या होगा? अब तो फिर आपका एडिशन रिएक्शन हो जाएगा आपका जी, कहीं ना कहीं से तो जुड़ना पड़ेगा, तो जुड़ना पड़ेगा कहीं ना कहीं से, तो आपका जुड़ करके फिर करना पड़ेगा जी। कोई दिक्कत है? फिर हाइड्रोजन कहाँ से लेगा? अब मान लीजिए अगर ब्रोमीन को यहाँ पे लाके जोड़ देते हैं, अब कहाँ से लेगा हाइड्रोजन जी? यहाँ पे तो इसके पास फ्री रेडिकल रहेगा बचा हुआ, तो हाइड्रोजन कहाँ से लेगा? ना इसके पास हाइड्रोजन है देने को, ना अदर का ही है हाइड्रोजन देने को। इसलिए क्या होगा कि डबल बॉन्ड पे अटैक करके रिएक्शन ये नहीं होगा, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, एलाइलिक पोजीशन से क्या करेगा, पहले हाइड्रोजन को निकालेगा, उसी हाइड्रोजन को बाद में क्या करेगा, जोड़ेगा। सॉरी, उस हाइड्रोजन को तो नहीं जोड़ेगा, ब्रोमीन को जोड़ेगा, हाइड्रोजन को उसके पास जोड़ देगा। कोई दिक्कत है? एकदम 100% क्लियर है ना जी? चलिए, ये बातें आपको समझ में आ गई है ना? उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिएगा सब लोग ध्यान से। नेक्स्ट आपका सब्स्टिट्यूशन का टाइप हम लोग डिस्कस करते हैं। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन बाय SO2Cl2। देखिए, इसको हम लोग बोलते क्या है जी, सल्फ्यूराइल क्लोराइड, है ना? SO2Cl2, SO2Cl2 के प्रेजेंस में क्या करेंगे हम लोग जी, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे। देखिएगा क्या होता है। सबसे पहले आपके पास ये कंपाउंड रहेगा, है ना? इसके साथ क्या करेंगे, SO2Cl2 का रिएक्शन कराएंगे। आप 500 डिग्री सेंटीग्रेड आपको टेम्परेचर लेना पड़ेगा, ठीक है ना? अब देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, ये कुछ इस तरीके का रिएक्शन होगा। SO2 देख सकते हैं, ये कुछ इस तरीके का रिएक्शन होगा। SO2 और HCl जो बनाया है गैस बन के उड़ जाएगा, बचेगा आपका ये कंपाउंड। रिएक्शन कैसे होता है उसको देखना है ना? ये क्या है, सल्फ्यूराइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएं 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इसका मैकेनिज्म देखिएगा सब लोग ध्यान से। देखिए मैकेनिज्म में क्या होगा ना कि SO2Cl2 है ना, ये इस तरीके का क्या है, आपको SO2Cl2 है। आप इसको हीट करते हैं 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो सबसे पहले जो है ना, इसका बॉन्ड फ्री रेडिकली टूटेगा S और Cl के बीच का। S और Cl के बीच का ही क्यों टूटेगा, क्योंकि आपको S और O के बीच का क्या है, डबल बॉन्ड है, उसको तोड़ने के लिए बहुत एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, समझे ना? तो आपको S और Cl के बीच का टूटेगा। तो टूटने के बाद आपको यहाँ पे जब भी हीट करेंगे तो होमोलाइटिकली टूटेगा जी, आपका कोई पोलर मीडियम तो है नहीं जो आपका आयंस के रूप में टूटेगा। तो टूटने के बाद क्या करेगा, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करेगा। लीजिए, मतलब Cl फ्री रेडिकल आपको क्या हुआ, बन गया है। कोई दिक्कत है किसी को भी जी? अरे बातें समझ आ रही है सबको जी? अरे किसी को कोई दिक्कत होगा पूछ सकते हैं क्लास में, समझे ना? ये मत सोचे कि यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है तो नहीं पूछ सकते, बिल्कुल पूछ सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत होगा तो, ठीक है? चलिए, अब वो फ्री रेडिकल क्या होगा, घूमते टहलते आएगा किसके पास, अल्कीन के पास, ठीक? अब वो फ्री रेडिकल क्या करेगा, आप लोग को बता रखे हैं कि जब भी एक फ्री रेडिकल और एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल का रिएक्शन होगा तो क्या करेगा, वो एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल और एक फ्री रेडिकल को जनरेट करता है। जो था फ्री रेडिकल वो न्यूट्रल में कन्वर्ट होगा, जो न्यूट्रल था फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होगा। तो देखिएगा ध्यान से जी, CH2 ये कुछ इस तरह से क्या हुआ, HCl बना करके निकाल दिया। देख सकते हैं यहाँ पे Cl फ्री रेडिकल है, वो आपका H फ्री रेडिकल यहाँ से निकलेगा और जाकर के उससे जुड़ेगा तो HCl बन के निकल गया, और ये इस तरह का फ्री रेडिकल जनरेट हो गया आपका जी, है ना? अब इस तरीके का फ्री रेडिकल जनरेट हुआ तो अब क्या होगा, अगेन क्या होगा कि वो आएगा किसके साथ, तो देखिएगा CH2 CH CH2 यहाँ पे फ्री रेडिकल है, फिर देखिएगा जी S है, ये कुछ इस तरह से है, है ना? अब क्या होगा, ये जो होगा आपका क्लोरीन, ये फ्री रेडिकल बन करके यहाँ पे आएगा, यहाँ से टूटेगा ये, तो टूटेगा तो क्या बनाएगा आपका जी, तो CH2 CH CH2 Cl और फिर क्या बनाएगा, SO2 बन करके उड़ गया वो। देख सकते हैं इससे पहले वाले स्टेप में कौन निकला, HCl।
दूसरा स्टेप पे कौन निकला आपका जी SO2। तो ये इस तरह से रिएक्शन होता है। बुक्स में आपको ये रिएक्शन एनसीईआरटी तो नहीं मिलेगा शायद, है ना, अगर मिल भी गया तो ऐसे सिंपली रहेगा, एक लाइन में लिखा हुआ रहेगा ये। बाकी मैकेनिज्म आपको समझना पड़ेगा कि कैसे होता है इसका मैकेनिज्म। ये मैकेनिज्म किसको फॉलो कर रहा है आपका जी, फ्री रेडिकल रिएक्शन को फॉलो कर रहा है, ठीक है ना, नोट करिए इसको। अब चलिए देखिए हम लोग जी बात करते हैं जी एंटी एडिशन का। एंटी एडिशन कैसे होता है देखिएगा सब लोग ध्यान से। एंटी एडिशन ऑफ ब्रोमीन, मतलब ब्रोमीन, देखिए ध्यान से, ब्रोमीन मॉलिक्यूल का क्या करेंगे जी CCl4 के प्रेजेंस में एंटी एडिशन करवाएंगे। ये ध्यान रखिएगा, ये जो रिएक्शन है ना ये क्या आपका जी टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन भी है, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन भी है आपका ये, है ना। इसका इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं ना जी कि आपको अल्केन जो है वो आपको अनसैचुरेटेड है या नहीं है ये पता करते हैं। समझिएगा सब लोग ध्यान से। सबसे पहले ये टेस्ट की बात करते हैं, इसमें होता क्या है समझिएगा। देखिए जैसे ये CCl4 का सॉल्वेंट रहेगा आपका जी, ये क्या है एज अ सॉल्वेंट है ना। इसमें आपको ब्रोमीन मॉलिक्यूल डिसॉल्व है ना, मतलब किस रूप में Br2 के रूप में। इसका कलर भाई साहब क्या होगा, इसका कलर ब्राउन हो जाएगा। ब्राउन कलर ढूंढते हैं जी, ब्राउन कलर मिल जा भाई। चलिए इसका कलर क्या होगा आपका जी, ब्राउन कलर तो दिखेगा नहीं इसमें, ठीक है। तो ब्राउन कलर क्या होगा आपका जी, ब्राउन कलर इसका क्या होगा, ये होगा, समझा ना। इसका इस सॉल्यूशन का कलर क्या होगा आपका जी, कलर जो होगा वो क्या होगा, ब्राउन होगा, ठीक है, ब्राउन कलर होगा। अब समझिएगा सब लोग ध्यान से, इसमें जैसे ही क्या करेंगे आप अल्कीन को डालेंगे, है ना, अल्कीन को डालेंगे, ये किस में कन्वर्ट होगा आपका जी, धीरे धीरे ब्राउन कलर इसका क्या होगा, फेड होने लगेगा, है ना। इसका धीरे धीरे क्या होगा, ब्राउन कलर, ब्राउन कलर फेड्स, है ना, धीरे धीरे क्या होगा, ब्राउन कलर गायब होने लगेगा। अगर अल्केन को डालते हैं तो कुछ नहीं होगा, समझ में आता है जी। अल्केन को डालेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन अल्कीन को डालने से क्या होगा, इसका कलर जो रहेगा वो ब्राउन कलर धीरे धीरे करके क्या होगा, गायब होना स्टार्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को जी? यही तो है आपका जी टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, मतलब आपके कंपाउंड में क्या है, डबल बॉन्ड है, ये पता चलता क्या जी आपका इसी टेस्ट से। याद रखिएगा ये वर्ड आपको जो है ना, ये वर्ड जो बोल रहे हैं टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, है ना, ये आपको एनसीईआरटी में सीधा एकदम लाइन के रूप में आपको मिलेगा, समझे ना, लाइन के रूप में मिलेगा, क्वेश्चन के रूप में, समझे ना। या फिर क्वेश्चन जो ट्विस्ट करेगा, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछता है वो पूरा का पूरा रिएक्शन के बारे में जो है ना, पूरा प्रॉपर्टीज वगैरह घुमा करके पूछेगा, समझे ना, ठीक है ना जी। तो आपको ऐसे करके पकड़ना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिएगा जी रिएक्शन क्या, हाँ Br2 तो पहले से रहेगा ही, अल्कीन को डिसॉल्व करने का कलर क्या होगा, गायब होने लगेगा, समझा ना। Br2 CCl4 के प्रेजेंस में डिसॉल्व है ही। अब आपका क्या, अल्कीन को जैसे ही डालेगा तो इसका कलर क्या होगा, धीरे धीरे ब्राउन कलर से फेड होने लगेगा, गायब होने लगेगा। अब समझिएगा ऐसा क्यों होता है, कैसा रिएक्शन होता है, समझिएगा सब लोग ध्यान से, ठीक है। चलिए रिएक्शन में क्या होता है समझिएगा ध्यान से। जैसे आपके पास क्या है ना, कुछ इस तरीके का कंपाउंड है, CH3H, ये रहा आपका जी, ये CH3 और ये H रहा, ठीक है। एक ही बार आपको दिखा देते हैं जी, जो चीज़ मुझे दिखाना है। CCl4 के प्रेजेंस में क्या होगा, Br2 का एडिशन कराएंगे, है ना। हम क्या बोले हैं, बातचीत मत करिए पीछे, हम क्या बोले हैं, ये जो एडिशन होगा इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एंटी एडिशन। इसको क्या बोलेंगे जी, एंटी एडिशन। चलिए एंटी एडिशन का खास बात क्या होता है समझिएगा ध्यान से। ये CH3 है, CH3 है, ये H है, ये H है। देखिए बच्चे लोग ये क्या है, ट्रांसफॉर्म है, क्योंकि डबल बॉन्ड के देख रहे हैं ना आपका जी, एक तरफ यहाँ पे एक तरफ यहाँ पे, अपोजिट में है ना जी। ये क्या है, सिस फॉर्म है, देखिए CH3 सेम साइड में सिस फॉर्म, ठीक है ना। अब Br2 का जो एडिशन कराएंगे जी हम लोग किसके प्रेजेंस में, CCl4 के प्रेजेंस में, हम क्या बोले हैं, होगा क्या आपका जी,
एंटी एडिशन। एंटी एडिशन, एंटी एडिशन कहने का सेंस क्या है, एक ब्रोमीन जो है ना इस तरफ से आके जुड़ेगा तो दूसरा ब्रोमीन इस तरफ से आके जुड़ेगा। फाइनल प्रोडक्ट इस केस में जो बनेगा ना, देखिए ट्रांसफॉर्म है तो फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा है एंटी एडिशन, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका जी, तो फाइनल प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बनेगा। देखिए CH3 ऐसा हो गया, CH3 ऐसा हो गया, हाइड्रोजन को आप लगा दीजिए यहाँ, हाइड्रोजन को लगा दीजिए यहाँ, दोनों का दोनों ब्रोमीन क्या होगा, एक तरफ आकर के जुड़ जाएगा। देखिए आपको देखने से लगेगा कि यहाँ पे दोनों का दोनों ब्रोमीन क्या आपका जी एक ही तरफ से आकर के जुड़ा है, लेकिन क्या अपोजिट से जुड़ता है। जब इसका 3D स्ट्रक्चर दिखाएंगे तो जब उसको कन्वर्ट करेंगे जी फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में, तो आपको दोनों का दोनों ब्रोमीन क्या होगा, एक ही तरफ आ जाता है ना। आइसोमेरिज्म में आपको ये पढ़ना रहता है, आपको किससे, तो 3D स्ट्रक्चर से फिशर प्रोजेक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना जी। इस केस में देखिएगा, इस केस में अगर ब्रोमिनेशन करेंगे, मैकेनिज्म दिखा देंगे आगे कि कैसे होगा मैकेनिज्म, है ना। इस केस में अगर ब्रोमिनेशन करेंगे तो आपको यहाँ पे तो साफ साफ दिखेगा जी जुड़ा हुआ आपको अलग डायरेक्शन में, देखिएगा CH3 हो गया, इधर आपका हाइड्रोजन है, इधर आपका क्या है CH3, इसमें इधर हाइड्रोजन है हाइड्रोजन इधर था, हाइड्रोजन इधर था, है ना, इस तरह से। चलिए सब लोग देखिए जी, आपका ब्रोमीन अगर एक के पास ऐसे आके जुड़ा है तो दूसरे के पास ब्रोमीन क्या होगा, ऐसे आके जुड़ेगा, है ना। इसमें तो साफ साफ दिख रहा है कि एक तरफ से ब्रोमीन क्या आपका जाकर के जुड़ा तो दूसरी तरफ से दूसरा ब्रोमीन आके जुड़ेगा, तभी ना दोनों आपका क्या अपोजिट में है कि नहीं जी। तो यहाँ पे भी जब आपका 3D स्ट्रक्चर बनेगा, उसको रोटेट करेंगे तो आपको क्या होगा जी, वो दिख जाएगा आराम से, इस तरह से आपको विजुअल होगा, लेकिन इस केस में नहीं होगा। अब चाहे कंपाउंड ऐसा बन सकता है या कंपाउंड क्या हो सकता है, ऐसा बन सकता है, कंपाउंड ऐसा ही बन सकता है। देखिएगा सब लोग ध्यान से, इसके मैकेनिज्म की बात करेंगे फिर आप लोग को और समझ में आएगा। इस तरह का मतलब कंपाउंड चाहे ऐसा बन सकता है या कंपाउंड ऐसा बन सकता है। अब देखिए आप लोग को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ाए हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या था आपका जी, डी फॉर्म एल फॉर्म आपको क्या था, बनता था, समझे ना। तो यहाँ से देखिए जी ये वाला फॉर्म जो होगा कौन सा होगा, ऑप्टिकल रोटेशन। हाइड्रोजन से क्या करते हैं, ऊपर से आपका क्या घुमाएंगे, मीन्स क्या स्मॉलर ग्रुप के ऊपर से घुमाते हैं, जिसका अपोजिट की तरफ ले जाते हैं। फिर देखिए आपका यहाँ पे ओवरऑल इस पूरे के पूरे कंपाउंड में कौन सा आपका क्या जी, किस डायरेक्शन रोटेट हो रहा है, क्लॉकवाइज ना। तो क्लॉकवाइज के लिए क्या इसको बोलते थे हम लोग जी, डी फॉर्म। कोई दिक्कत है किसी को भी जी, है ना। इस केस में देखिए आपका जी ऐसे घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे तो क्या कौन सा फॉर्म बनेगा, मतलब अगर इसका रिएक्शन इसके साथ करा रहे हैं तो आपको एक ऐसा प्रोडक्ट दे रहा है और एक ऐसा प्रोडक्ट दे रहा है, दोनों का 50-50% चांसेस रहेगा आपका जी। मतलब आपके पास जो रिएक्शन मिक्सचर जो मिलेगा, तो रिएक्शन मिक्सचर में ये भी रहेगा 50%, ये भी रहेगा 50%, इससे पूरा का पूरा रिएक्शन जो हो जाएगा आपका जी, वो बन जाएगा क्या, रेसमिक मिक्सचर बन जाएगा। और ये रिएक्शन मिक्सचर जो होगा क्या बन जाएगा, रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर में क्या होता है, 50% डी फॉर्म 50% एल फॉर्म होता है, उसके द्वारा नेट ऑप्टिकल रोटेशन का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा। कोई दिक्कत है जी, पीपीएल अगर पास कर गया, प्लेन पोलराइज्ड लाइट अगर पास कर गया तो उसको कोई रोटेट नहीं करेगा, ये रोटेट करेगा किसके तरफ, राइट की तरफ, तो ये रोटेट करेगा किसके तरफ, इसके पास जी लेफ्ट की तरफ। अरे कोई दिक्कत है जी, तो यहाँ पे 50% डी फॉर्म 50% एल फॉर्म बना है। इस केस में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेजो। इसको क्या बोलेंगे जी, मेजो। ये भी आपका क्या ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। देखिए ये भी क्या होगा आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। और ये जो दोनों मिल करके, ये जो दोनों पूरा का पूरा रिएक्शन मिक्सचर जो जाएगा, ये भी क्या होगा आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। पूरा रिएक्शन मिक्सचर मिल करके ऑप्टिकली इनएक्टिव, दोनों का रीजन अलग अलग है। इसका क्या होगा, इंटरनल कॉम्पनसेशन की वजह से, क्योंकि आपका देख सकते हैं यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसके पास क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो इस कारण से क्या होगा आपका जी, ये खुद का रोटेशन हाफ पार्ट में क्या हो रहा है क्लॉकवाइज, हाफ पार्ट में क्या रहा है एंटी क्लॉकवाइज, खुद के वजह से ही कंपनसेट कर देगा। मतलब आपका क्या होगा, खुद के वजह से ही क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। इसमें क्या हो रहा है आपका जी कि एक कंपाउंड बनना है डी फॉर्म, दूसरा कंपाउंड बनना है क्या आपका जी एल फॉर्म बनना है। तो एक कंपाउंड रोटेट करेगा पीपीएल को राइट की तरफ, तो दूसरा क्या कर देगा लेफ्ट की तरफ, तो नेट रोटेशन 0 हो जाएगा जी आपका। तो इसका रीजन अलग, इसका रीजन अलग हो गया। ये क्या बन के आ गया आपका जी, ये बन के आ चुका है रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है ना। चलिए इसको लिखिए, फिर इसके मैकेनिज्म की हम बात करेंगे। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं इसके मैकेनिज्म की ओर कि मैकेनिज्म कैसे होता है। बहुत जरूरी है इसका मैकेनिज्म देखना, सब लोग देखिए ध्यान से।
जैसे आपके पास ना सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग जी, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि सिस वाला ले लेते हैं, ठीक है। देखिएगा सब लोग ध्यान से, ये सिस फॉर्म है, ये आपका है सिस फॉर्म, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले देखिएगा जी, ये जो Br2 जो हम लोग लेते हैं था Br2, ये Br2 क्या होगा, ये Br2 मॉलिक्यूल ना पोलराइज हो जाएगा, समझे ना। पोलराइज होने का मतलब क्या आपका जी, कहने का सेंस क्या है, समझिए ध्यान से। ये जो Br2 मॉलिक्यूल है ना, Br2 मॉलिक्यूल देखिए डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड आपका हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला रीजन है। जैसे ही Br2 मॉलिक्यूल इसके इर्द गिर्द में आएगा तो डबल बॉन्ड क्या करता है ना आपका जी, डबल बॉन्ड के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो ये किसको अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा आपका जी, पॉजिटिव चार्ज को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इस बॉन्ड को जो है ना, इस बॉन्ड को, ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को क्या करेगा, पोलराइज कर देगा। मतलब इसके अंदर में क्या था, 2 इलेक्ट्रॉन था जी। अगर ये वाला Br2 मॉलिक्यूल इसके करीब में आएगा तो उसके दोनों इलेक्ट्रॉन को रिपेल करके इधर भगा देगा। अब भगा देने से क्या हो गया आपका जी, इसके पास क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव, इसके पास क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव। कोई दिक्कत है किसी को भी, है ना। जैसे ही Br2 मॉलिक्यूल इसके क्लोज में आएगा तो क्या करेगा, ये बॉन्ड इसके बॉन्ड को रिपेल करके और इसको भगा देगा एक तरफ, जिस कारण से इसके पास क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, इसके पास आ गया पॉजिटिव चार्ज। ये मॉलिक्यूल हो चुका आपका क्या आपका जी, पोलराइज्ड, पोलराइज्ड, ठीक है ना जी। तो जैसे ही पोलराइज हो जाएगा तो यहाँ से अब बहुत देर ही नहीं लगेगा आपका जी Br+ आने में, तो आराम से क्या होगा, यहाँ से Br+ आएगा। अब Br+ तो निकल कर क्या आ गया जी आपका, आराम से उसको छोड़ के। अब बोलेगा इसको कि अब बोलो भाई किससे आके जुड़े, है ना जी। तो अब ये दोनों तो बुला तो लिया जी आपका वहाँ से तोड़ कर किसके बॉन्ड को, है ना। अब ये बड़ा कन्फ्यूजन में रहेगा कि Br+ किससे आके जुड़ेगा। कोई दिक्कत है किसी को भी जी, तो किससे आके जुड़ेगा जी। तो अब देखिएगा सब लोग ध्यान से कि ये कैसे जुड़ेगा आपका, ये बड़ा कंफ्यूजन में है कि हम किस वाले कार्बन के पास आके जुड़े, क्योंकि जो पाई बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है और दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन बिल्कुल क्या आपका इस कार्बन के बीच में। अरे कहीं एक जगह जाएगा तब तो आपका जाके जुड़ेगा ना जी, बीच से तो नहीं जुड़ जाएगा। कोई दिक्कत है जी, तो दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक कार्बन पे जाएगा तभी जाके जुड़ेगा। तो ये बहुत कन्फ्यूजन में था, तो कन्फ्यूजन के चक्कर में इससे हो गया क्या गलती, क्या गलती हो गया जी। तो चलिए ये जो है ना आपको क्या किया, ये ब्रोमीन जो था ना दोनों से आके जुड़ गया, ठीक, और इंतजार करने लगा किसका जी, नए वाले ग्रुप के आने का। अब यहाँ पे देखिएगा सब लोग ध्यान से, ये CH3 था, ये H था, ये CH3 था, ये H था। ये जो है ना वो क्या होगा आपका जी, ये आपको जैसे ही इससे आके जुड़ेगा तो इसका बॉन्ड ये टूटने लगा और चौथा बॉन्ड बनने लगा, मतलब ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री लेने लगेगा। अरे 2 बॉन्ड ऑलरेडी बन रहा है, एक बॉन्ड यहाँ हो गया, एक बॉन्ड यहाँ हो गया, चौथा बॉन्ड बनने लगा जी। तो ये जो कार्बन है ये अपने आप क्या होगा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री लेने लगेगा, जिस कारण से ये जो आपको मिथाइल था, ये मिथाइल जो इस तरफ था, आप चाहे तो आप कुछ भी कर सकते हैं इसके साथ। आप मिथाइल को चाहे अपोजिट में लगा दीजिए या सेम साइड में लगा दीजिए, जो लगाना है लगा दीजिए, मतलब प्लेन के बाहर लगा दीजिए, प्लेन के अंदर लगा दीजिए, जो लगाना है। हम चलिए इस मिथाइल को क्या कीजिए, प्लेन के बाहर कर दीजिए। ये जो है हाइड्रोजन, आपको क्या बताया, देखिए अभी क्या था, एक कंपाउंड क्या था आपका जी, अभी क्या था, प्लेनर था और अब क्या हो चुका है आपका जी, अब ये प्लेनर नहीं रहेगा, अब क्या होगा आपका जी, प्लेन के बाहर जाएगा ये, क्योंकि ये ना आपको 3D ज्योमेट्री मतलब 3D टेट्राहेड्रल आपका क्या शो करने लगा। क्यों शो करने लगा, क्योंकि अब देख रहे हैं ना इसके पास 1 2 3 और ये चौथा बॉन्ड बनने के आपका क्या चिपका बनने के चांसेस में है ना। अरे बनने ही वाला है, तो जैसे ही 4 बॉन्ड बनाएगा आपका जी, 4 सिंगल बॉन्ड बनाएगा कार्बन, तो ऑटोमेटिकली टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री लेगा कि नहीं लेगा जी, है ना। तो ये वाला आपका एटम इसी प्लेन में रहेगा, ये वाला एटम क्या होगा आपका जी, ये प्लेन के क्या होगा, किधर जाएगा आपका जी, बाहर, ये प्लेन के अंदर चला जाएगा। ये वाला एटम भी क्या रहेगा, इसी प्लेन में रहेगा, Br C ये दोनों का दोनों क्या रहेगा, इसी प्लेन में रहेगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ भी सेम केस हो जाएगा जी, जो मिथाइल था उसको आप क्या कर सकते हैं, बाहर कर दीजिए और हाइड्रोजन को इधर कर दीजिए। कोई दिक्कत है किसी को भी जी। तो इस तरीके से क्या हुआ, Br+ जो है ना आकर के जुड़ गया इससे। अब जुड़ गया Br+ आकर के जी, तो अब क्या होगा, दूसरे साइड से कौन आएगा जी, यहाँ से तो रिलीज होगा ना जी, कौन रिलीज होगा, Br+ और Br-। तो सबसे पहले Br+ क्या हुआ, डबल बॉन्ड के क्लोज में आया, क्योंकि डबल बॉन्ड के पास क्या है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना जी। सबसे पहले Br+ क्लोज में आया, तो Br+ आकर के इस तरह से जुड़ गया। उसके बाद कौन आएगा आपका जी, उसके बाद क्या आएगा, Br- आएगा। देखिए इस तरफ का पूरा एरिया को ब्लॉक किए हुए है ना, इधर का पूरा रीजन क्या हो चुका, ब्लॉक हो चुका है। तो Br- आएगा, पीछे से आएगा,
कोई दिक्कत है किसी को भी जी? तो बी आर माइनस किधर से आएगा आपका जी? इस तरफ से आएगा, तो इस तरफ से आएगा बी आर माइनस। अब क्या होगा, ये अटैक करेगा। अब ये अगर इस कार्बन पर अटैक करता है, देखिए बी आर माइनस को क्या चाहिए? पॉजिटिव सेंटर चाहिए। अगर दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर जाता है तो पॉजिटिव सेंटर यहाँ क्रिएट होगा। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करता है तो आपको पॉजिटिव सेंटर यहाँ पे क्रिएट होगा। तो बी आर माइनस जहाँ अटैक करेगा समझिए वहाँ पॉजिटिव सेंटर होगा, तो दूसरे पे क्या होगा? नेगेटिव सेंटर होगा। अगर मान लीजिए बी आर माइनस को अटैक आप यहाँ करवाते हैं, करेगा तो पीछे से अटैक, बैक साइड से, क्योंकि आपका क्या आगे से पूरा जगह छेक चुका है। तो ये बी आर माइनस मान लीजिए इधर से कराता है, इधर से करता है अटैक, यहाँ पे करता है, तो ये वाला बी आर जो है ना झट से इसको छोड़ेगा, यहाँ पे जाकर जुड़ जाएगा। क्योंकि बी आर माइनस जैसे आपका जी, तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन रहेगा नहीं चिपका, यहाँ पे पॉजिटिव सेंटर क्रिएट होगा, यहाँ पॉजिटिव सेंटर क्रिएट होगा, तो यहाँ पे क्या होगा? ये दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। कोई दिक्कत है जी? तो इस कारण से क्या होगा, ये आपको कुछ इस तरीके का कंपाउंड बना के दे देगा, है ना। ये क्या है? वेज है, मतलब आउट टू द प्लेन है ये CH3। ये क्या है? हाइड्रोजन है। ये देखिए आपका जी क्या होगा? CH3। ये क्या हो गया आपका जी? हाइड्रोजन। यहाँ पे कौन जाके जुड़ गया? ब्रोमीन। यहाँ पे कौन जाके जुड़ गया? ब्रोमीन। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को भी जी? अरे बोलिए भाई साहब। अब इसको किस में कन्वर्ट हम लोग करना है जी? अब इसको कन्वर्ट करना है किस में? फीसर वाले प्रोजेक्शन फॉर्मूला में। और फीसर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में कैसे कन्वर्ट करेंगे सब लोग देखिएगा ध्यान से, है ना। देखिएगा जो आपको दिखा हुआ है, अभी देखिए एकदम ध्यान से देख लीजिए कैसे कैसे रिएक्शन हुआ है। अभी जो लिखा हुआ है, तो फीसर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में जैसे ही कन्वर्ट करेंगे तो उसमें क्या होना चाहिए जी? उसमें जो भी आपका CH3 ग्रुप है वो CH3 ग्रुप को अंदर जाना चाहिए। ये जो CH3 ग्रुप है, CH3 ग्रुप है जो कि आउट टू द प्लेन है ना, जो कि आउट टू द प्लेन है, प्लेन के बाहर है, उसको जाना चाहिए अंदर। अरे कोई दिक्कत है किसी को भी जी? ये क्या है? ये प्लेन के बाहर निकला हुआ है। ये हाइड्रोजन क्या है? प्लेन के अंदर घुसा हुआ है। कोई दिक्कत किसी को जी? तो इसको क्या जाना चाहिए? प्लेन के अंदर जाना चाहिए। तो अब क्या करेंगे जी? अब ना हम इसको रोटेट करेंगे, इसको किस में कन्वर्ट करने के लिए? फीसर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में कन्वर्ट करने के लिए इसको रोटेट करेंगे। इस वाले को, तो इस वाले को कितना पर रोटेट करेंगे जी? 180 पे अगर रोटेट कर देंगे तो क्या होगा? जो CH3 ऐसे निकला हुआ है वो ऐसे घुस जाएगा। और इसको, इस कार्बन को पूरी तरह से 180 पे रोटेट कर देंगे तो CH3 ऐसे निकला हुआ है ना आपका जी इस तरह से, तो ये आपको इधर चला जाएगा। yes, तो जो भी था ना आपका जी सब का सब 180 पे रोटेट हो जाएगा। तो CH3 बाहर था तो वो कहाँ चला जाएगा आपका जी? CH3 चला जाएगा कहाँ? अंदर चला जाएगा। देख लीजिए हाइड्रोजन क्या था? अंदर था ना, वो बाहर निकल के जाएगा, और बाहर निकल के जाएगा तो कहाँ पे जाएगा आपका जी? वेज पे चला जाएगा। सबको 180 पे रोटेट कर देना है। ब्रोमीन इस तरफ था ना, 180 पे रोटेट करेंगे। देखिए ब्रोमीन इस तरफ था, 180 पे रोटेट करने पे इधर आ जाएगा जी, इधर आ गया। कोई दिक्कत है? यहां भी वही केस सबका एराइज है चिपका। यहां भी देख रहे हैं ये CH3 क्या वेज पे है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे ना, 180 पे रोटेट कर देंगे, 180 डिग्री पे, 180 डिग्री पे। इससे क्या होगा? CH3 अंदर घुस जाएगा, हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा आपका जी। जो Br इस तरफ लगा हुआ इस तरफ, वो 180 पर रोटेट करने के बाद इस तरफ आ जाएगा जी। अरे कोई दिक्कत है किसी को भी? तो क्या होगा? यहाँ पे ब्रोमीन इधर आ गया, देख सकते हैं। हाइड्रोजन जो था आपका जी वो अंदर था ना घुसा हुआ, बाहर निकल के आ जाएगा। और देखिए CH3, देख सकते हैं CH3 इस तरह से हो गया, इस तरह से जी। कोई दिक्कत है किसी को भी? अब इसका प्रोजेक्शन फॉर्मूला, जो फीसर प्रोजेक्शन फॉर्मूला है, फीसर प्रोजेक्शन फॉर्मूला कहने का सेंस क्या होता है? इसके ऊपर में टॉर्च जलाएंगे, तो टॉर्च जलाएंगे तो क्या होगा? शैडो बनेगा ना जी। तो शैडो जो बनेगा तो क्या होगा? CH3 जो होगा ना वो ऊपर आ जाएगा इस तरह से। C रहेगा यहाँ पे, यहाँ भी रहेगा CH3। जो भी आपको इनटू द प्लेन है वो क्या रहेगा? कार्बन के ठीक ऊपर में लगाना पड़ेगा आपको, है ना। एक तरफ कौन लगा हुआ है? ब्रोमीन लगा हुआ है, ब्रोमीन। इसका शैडो क्रिएट होगा आपका जी किस तरफ? इस तरफ। ये ब्रोमीन इधर लगा हुआ है, और इसका शैडो जो है क्रिएट होगा किस तरफ जी? इस तरफ। और इस तरीके से क्या होगा आपका जी? एक कंपाउंड बनकर के आ गया। तो किसका हुआ आपका जी? सिस का था, और सिस का देख सकते हैं ये कैसा बन गया आपका जी? इस तरीके का बन गया। अरे कोई दिक्कत है किसी को भी जी? इस तरीके का बन गया। तो देख रहे हैं ये कौन सा फॉर्म बन गया आपका जी? ये सिस का था ना, तो कौन सा फॉर्म बन गया आपका जी? डी फॉर्म। और ऐसा ही क्या होगा आपका जी? ऐसा ही अब अगर इसको हम ऐसे करके 180 पर रोटेट करते, ऐसे रोटेट करते,
तो क्या होता है, क्या बनता है जी, एल फॉर्म बनता है। अरे कोई दिक्कत है किसी को भी? तो यही आपको क्या होता है, तरीका होता है। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको बुक्स में लाइन के रूप में रहेगा लिखा हुआ, लेकिन कैसे होता है अभी आप देख लिए 100%। मिल गया ना प्रूफ जी? कोई दिक्कत है किसी को भी? चलिए इसका लिखिए जल्दी से, फिर ट्रांसफॉर्म का भी बताएंगे। हम लोग देखते हैं जी ट्रांसफॉर्म में कैसे होता है। अभी तो देखे थे सिस फॉर्म का, ट्रांसफॉर्म में देखिएगा कैसे होता है। सबसे बड़ा लफड़ा तो ट्रांसफॉर्म में ही है जी। सब लोग देखिएगा ध्यान से, सिस करवाएं अभी, ट्रांसफॉर्म का सब लोग देखिएगा। देखिए Br प्लस है, आ करके अटैक करेगा, सब लोग देखिएगा। जैसे वहां बताए थे कि कैसे पोलराइज करेगा, वैसे यहाँ पे पोलराइज होगा। Br प्लस आकर के अटैक करेगा, अटैक करने के साथ क्या होगा आपका जी, जुड़ेगा Br प्लस आकर के। देखिएगा सब लोग ध्यान से, ये जो था आपको जी इधर था कौन, मिथाइल था लगा हुआ, ये मिथाइल क्या होगा, वेज पे चला जाएगा। इधर वाला जो होगा हाइड्रोजन वो कहाँ चला जाएगा, डैश पे चला जाएगा, है ना। इधर आकर के क्या होगा, देखिएगा सब लोग ध्यान से, ये आपको Br प्लस आकर के लगेगा। फिर यहाँ पे देखिए जी क्या होगा, यहाँ जो आपको हाइड्रोजन था ये चला जाएगा वेज पे, है ना। ये आपका हाइड्रोजन क्या होगा, वेज पे चला जाएगा। उसके बाद देखिएगा जी ये क्या होगा, CH3 क्या होगा, आपको डैश पे चला जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को भी? एक तरफ से Br प्लस आगे जुड़ चुका, अब Br माइनस है, Br माइनस कहां पे जाके अटैक करेगा, तो किसी भी पोजीशन पे अगर यहां पे जाके अटैक करता है तो चलिए यहां पे जाके अटैक कर देता है, समझा ना। तो जैसे अटैक करेगा तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट आपको कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा। ऐसा देख सकते हैं, यहाँ पे ब्रोमीन है और यहाँ पे क्या आपका जी, यहाँ पे लग गया ब्रोमीन, क्योंकि अगर ये वाला जाके जुड़ा है इधर तो आपका ब्रोमीन आपका यहाँ आके जुड़ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को भी? अब देखिएगा फटाक से कैसे होगा, हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे किस में जी, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में। सब लोग देखिए ध्यान से, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में कन्वर्ट करने के लिए मिथाइल ग्रुप को क्या होना चाहिए, डैश पे होना चाहिए। इसमें तो मिथाइल ग्रुप डैश पे है का, इसमें तो नहीं ना है, तो इसमें नहीं है तो क्या करेंगे जी, इसको करना पड़ेगा कन्वर्ट। किस में करना पड़ेगा कन्वर्ट जी, तो देखिएगा सब लोग ध्यान से, इसको 180 पे रोटेट कर देंगे, इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो अब 180 पे जैसे ही रोटेट करेंगे तो ये आपको कुछ इस तरीके का फॉर्मूला निकल करके आएगा, जो था डैश पे वो चला जाएगा कहाँ पे, वेज पे, और जो वेज पे था कहाँ चला जाएगा, डैश पे। और ये जो ब्रोमीन इधर था वो इधर आ जाएगा, ब्रोमीन ब्रोमीन हाइड्रोजन यहाँ पे और CH3 यहाँ पे। अब जो इसका फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला जो ड्रॉ करेंगे, मीन्स क्या, ऊपर से टॉर्च जलाइए, लाइट दीजिए तो आपका एक शैडो बनेगा। शैडो जो बनेगा ऊपर में रहेगा कौन, CH3, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, नीचे में CH3। इस तरफ आ गया आपका जी ब्रोमीन, इस तरफ कौन आ गया, हाइड्रोजन। इस तरफ कौन आ जाएगा आपका जी, हाइड्रोजन। इस तरफ कौन आ जाएगा, ब्रोमीन। देख लीजिए दोनों का दोनों ब्रोमीन सेम साइड में हो गया, हुआ ना जिप का, हाफ रोटेशन ऐसा, हाफ रोटेशन ऐसा हो गया। इसके पास क्या आपका जी, प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया आपका जी इसके पास, है ना। तो देख सकते हैं कि ये क्या हुआ, मेसो कंपाउंड बन गया, और ये क्या हुआ, मेसो कंपाउंड बन गया। यही ना चीज़ें दिखाए थे कि आपको ट्रांस के फॉर्म में क्या, ट्रांस में जब रिएक्शन करवाएंगे इसका जी तो आपको ये देगा मेसो कंपाउंड, और सिस में कराएंगे तो D और L का आपको 50-50% मिक्सचर देगा, जिसको क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है ना। तो बस यहीं तक सेशन को रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम लोग मिलते हैं, ठीक है।